ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल हयान, गवर्नर आज़रबाईजान, तब्रेज़ के इमाम और दीगर भी जाँ बहक हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरान ने 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। डिप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में कमेटी कायम। नायब सदर मोहम्मद मकबर 2 माह के लिए ईरान के उबूरी सदर मुकर्रर। अली बाकरी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा बनाया गया। उबूरी सदर मोहम्मद मकबर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग। सानहा तब्रेज़ पर कौमी परचम सरनिगूं। सिंध हुकूमत का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं रहेगा, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के जाँ बहक होने पर इज़हार ताज़ियत। कहा, शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का भी ईरानी सदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर, हाफिज नईम रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है, अमरीका ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का जायजा ले रहा है। आज़रबाईजान के सदर का हादसे पर इजहार अफसोस। सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा कि पड़ोसी दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर हम हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ हैं। मरहूमीन के दराजात में बुलंदी की दुआ करते हैं। इस्राईली अहलकार का कहना है, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इस्राईल मुलव्विस नहीं। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरीज के बाद वज़रा, फिर वज़ीर आज़म, फिर काबीना को बुलाऊंगा। इनको कहूँगा बताएं एजेंसियाँ मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अभी इस केस को मिसाल बनना है। ये अगवा बराए तावान से ज़्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहें किसी का दरवाज़ा तोड़कर बंदा उठाएं। अब यह ख़त्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं हमारे पास नहीं है। सेक्टर कमांडर कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा 18 ग्रेड का अफसर होगा। आपने उसे आसमान पर बिठाया हुआ है। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे की 2 दिन मोहलत की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या ये पूछेंगे बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में? अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा बताएं कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता शख्स को ढूंढने से कासिर क्यों हैं? वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, फौजी अफसरान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। ये रिमार्क्स देना कि वज़ीर आज़म और काबीना को यहाँ बुलाएंगे, ये पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने ही निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा? हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे। किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल हो सकेंगे। अहमद फरहाद का अगवा संजीदा मामला है। कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ाई जाए। वक्त है सब साथ बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर ही काम करती हैं। उधर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के लिए वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह चेयरमैन, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिजा फातिमा, खालिद हुसैन मक्सी, शेर रहमान अटॉर्नी जनरल कमेटी के मेंबरान हों। जजेस तैनात न हुए तो वज़ीर आला पंजाब पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बार बार कहने के बावजूद तैनातियाँ नहीं हुई। काबीना कमेटी ने कार्रवाई 20 मई तक मुलतवी करने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत का हुक्म नहीं मानना तो आपकी मर्जी, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया,
चीफ जस्टिस ने जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन 24 मई तक पेश करने का कहा है। अगर तकर्री ना हुई तो वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का कहा है। काबीना कमेटी और वज़ीर आला को अदालत के हुक्म से मुताल्लिक आगाह कर देता। वानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद और दीगर को बड़ा रिलीफ। आज़ादी मार्च के दौरान दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी केस में बरियत मिल गई। वानी चेयरमैन शाह महमूद, सरताज गुल, अली नवाज, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि वानी पीटीआई पर लोगों को उकसाने के शवाहिद नहीं, हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई। केस चलाया तो अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा। वज़ीर आज़म की तुर्की को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी दावत। शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमारवा की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतमंद से मुतालिक फ़िक्रमंद हूँ। खादिम हरमैन शरीफैन पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त और उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। मैं और पाकिस्तानी अवाम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। पाकिस्तानी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ईरानी हुकूमत और कौम के साथ इजहार ताज़ियत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साख्तार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की। बाहमी तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर पर तुर्क हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फेदार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमेशा एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अहम शराकतदार है। हादसे का शिकार ईरानी हेलीकॉप्टर पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल। पहली मरतबा 1960 में कनाडा के लिए तैयार किया गया था। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी टेक्सट्रॉन ने बेल 412 तैयार किया। 1971 में अमेरिका और कनाडा ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। आलमी पाबंदियों के बायस 30 साल से हेलीकॉप्टर को अपग्रेड नहीं किया गया। माजी में इसी मॉडल के हेलीकॉप्टर को हादसात भी पेश आए। 2023 में सेफ्टी फाउंडेशन तैयारा मुत्तहदा अरब इमारात के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया। 2018 में भी बेल 212 के हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। ईरान के ज़ेर इस्तेमाल बेशतर हेलीकॉप्टर्स 1979 के इनकलाब से पहले के हैं। हतक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जाएगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्क इज़्ज़त का केस हो सकेगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान कहते हैं, हत्क इज़्ज़त बिल काला कानून है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान की बिल दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भिजवाने की मुखालफत। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, सहाफ़ियों को काबू करने के जितने मर्जी काले कानून बना लें, ये नहीं चलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ का 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। F9 पार्क में जलसे की इजाज़त के लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जलसा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शॉपिंग करने खुद मार्केट पहुंच गईं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मकामी ब्रांड के स्टोर से कपड़े खरीदे। स्टोर पर मौजूद लड़कियों और शहरियों ने मरीम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई।
तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में भरपूर आवाज उठाने का फैसला। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से साबिक स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग और विफाक से जुड़े दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को जायज़ हुकूक नहीं दे रही। बिजली की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल न किया गया तो हर हद तक जाएंगे। KPK हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने का अहसन फैसला किया। पंजाब हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। आइन के आर्टिकल 151 के तहत बैन सूबाई तिजारत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग ख़त्म करने का प्लान, ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने पर गौर। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला ख़त्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर फ़रोख्त करेगी। खरीदारी उस कीमत पर होगी जिस पर तकसीम कार कंपनीज खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड की बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ग्रॉस मीटरिंग पर IMF से बात हुई। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मुफादात काउंसिल को पेश किए जाने का इम्कान है। मुल्क में गजब की गर्मी, पंजाब और सिंध में लू के थपेड़े, अवाम के पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाब शाह और सखर में 45, सिबी में दर्जे हरारत 45, तुरबत और नौकंटी में 42। पंजाब में भी शदीद गर्मी, बहावलपुर और डीजी खान का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 43 हो गया। आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होगी। कराची में शिद्दत के बायस पंजाब हुकूमत का स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला। हीट वेव के बायस 25 मई से 31 मई तक छुट्टियां दी जाएंगी। 1 जून से गर्मियों की तातीलात का आगाज़ हो जाएगा। उधर सिंध में हीट वेव के खदशात के बायस मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तहानात नहीं होंगे। 28 मई से इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हलफी के साथ जमा करवाएं। फॉर्म जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समात पर रिटर्निंग अफसरान ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल फॉर्म 47, 46, 45 और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट जमा करवाए। नून लीग के रहनुमा अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को जवाब जमा करवाने के लिए दोबारा नोटिस। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली कि 2 मई के नोटिस कब भेजे और कब फरीक को मौसूल हुए। मिशन इंग्लैंड, शाहीन 1 रोज आराम करने के बाद दोबारा इन एक्शन। कौमी टीम की लीड्स में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा। हेड कोच गैरी प्रेस्टन ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों से पहली मुलाकात। क्रिकेटर्स ने गैरी प्रेस्टन को खुशामदीद कहा। हेड कोच गैरी प्रेस्टन की कप्तान बाबर आजम से 1-to-1 मुलाकात। बाबर आजम ने लाहौर में होने वाले कैंप के बारे में ब्रीफ किया। ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने से एतमाद में इजाफा होगा। हमारी टीम का वर्कलोड बहुत अच्छा जा रहा है। वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ टीम नजर आएगी।